अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक। स्टैक में सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास कंडीशन क्या है। स्टैक की जो कंडीशन है वो ये है कि कोई भी एलिमेंट या फिर कोई भी वैल्यू जिसको हमने पुश करना है या फिर पॉप करना है उसके लिए हम एक ही हैंड यूज़ करते हैं। मतलब इंसर्शन और डिलीशन एक ही हैंड से होती है। तो जो पुश करनी वैल्यू या फिर पॉप करनी है उसके लिए एक ही हैंड यूज़ करते हैं और उसको हम कहते हैं टॉप। तो ये लाइफो प्रिंसिपल को फॉलो करता है। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले मैंने एक यहाँ पर कोई वैल्यू पुट की, देन यहाँ पर, देन इस तरह से। तो सबसे पहले जो मैंने पुट की थी वो सबसे लास्ट पे एक्सेसिबल है, ठीक है। तो इस तरह से जो सबसे लास्ट पे है उसको सबसे पहले एक्सेस किया जा सकता है। तो ये प्रिंसिपल था स्टैक का। अब हमने स्टैक को इम्प्लीमेंट करना है एज अ लिंक लिस्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्रोग्राम लिख लेते हैं। जो जो हम फंक्शन बनाएंगे उसको यहाँ पर एक्सप्लेन करते जाएंगे। इसका जो आउटपुट होगी प्रोग्राम की उसको हम लास्ट पे देखेंगे, और जो इसका सोर्स कोड है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में होगा। तो स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को हैश इंक्लूड से। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को डिफाइन कर लेते हैं। स्ट्रक्ट नोड, दो डाटा मेंबर हैं इंटीजर टाइप का, एक डाटा के नाम से और एक नोड टाइप का नेक्स्ट। क्योंकि हमने इसको लिंक लिस्ट के थ्रू इम्प्लीमेंट करना है तो लिंक लिस्ट कलेक्शन ऑफ नोड्स है और हर नोड में हमारे पास दो फील्ड्स होते हैं जिनमें एक डाटा पार्ट और एक नेक्स्ट पार्ट होता है जो कि नेक्स्ट नोड का एड्रेस होल्ड करता है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम हेड डिफाइन करते थे लिंक लिस्ट में। तो यहाँ पर स्टैक में जो हेड है उसकी जगह पे हम टॉप यूज़ करते हैं, ठीक है। जब भी हम लिंक लिस्ट बनाते थे तो लिंक लिस्ट की जो आइडेंटिटी थी जो कि हमेशा हेड के पास होती थी। इस तरह से जो स्टैक है इसकी सारी की सारी आइडेंटिटी टॉप के पास होगी। टॉप के थ्रू हम किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, मतलब किसी भी नोड तक जा सकते हैं, जैसे हम हेड के थ्रू लिंक लिस्ट के किसी भी नोड में जाते थे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे नोड टाइप का एक टॉप और उसको नल कर देंगे, जिस तरह हम लिंक लिस्ट में हेड को नल करते थे। सबसे पहले हम यहाँ पर फंक्शन देख लेते हैं कौन कौन से बनाएंगे। पहला जो फंक्शन है वो होगा पुश का, दूसरा फंक्शन होगा पॉप का, और थर्ड फंक्शन डिस्प्ले का, और जो लास्ट फंक्शन है वो मेन फंक्शन बनाएंगे। तो पुश का फंक्शन यहाँ पर डिफाइन करते हैं। पुश का फंक्शन क्या करेगा, नोड को इंसर्ट करेगा, ठीक है। तो वाइड पुश के नाम से, और हमने कोई वैल्यू इंसर्ट करवानी है और वो एक्स के नाम से होगी। यहाँ पर फंक्शन की बॉडी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले काम क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ पर हम नोड क्रिएट करेंगे। नोड टाइप का एक टेम्परेरी नोड क्रिएट करेंगे टेम्प के नाम से, और उसको न्यू से मेमोरी एलोकेट करेंगे, न्यू नोड। यहाँ पर इस लाइन पे करने से यहाँ पर एक नोड क्रिएट हो जाएगा। ये लाइन लिखने से यहाँ पर एक नोड क्रिएट हो जाएगा इस तरह से। ये नोड क्रिएट होगा नोड के दो फील्ड से। पहला है डाटा पार्ट, यहाँ पर डाटा पार्ट, और ये नेक्स्ट का पार्ट आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड लाइन में हम ये करेंगे जो टेम्प का डाटा है, ये जो नोड क्रिएट किया है टेम्प के नाम से, इसका नाम लिख लेते हैं यहाँ पर टेम्प। और इस टेम्प नोड क्रिएट हुआ है जो टेम्प के नाम से, इसका अपना कोई एड्रेस है, लेट्स से इट्स 100। ओके, अब हम क्या करेंगे, जो टेम्प का डाटा है वो पुट कर देते हैं। जो टेम्प का डाटा है वो x, जो वैल्यू ऊपर से आएगी। और सेकंड काम ये है कि जो टेम्प का नेक्स्ट है, टेम्प के नेक्स्ट को हम एड्रेस दे देंगे टॉप का। यहाँ पर टॉप की वैल्यू थी नल, ये तो इसलिए जो टेम्प का नेक्स्ट है वो नल कर देंगे। और लास्ट काम हमने ये करना है, टॉप को टेम्प से रेफर कर देना है। ये फंक्शन यहाँ पर फिनिश। यहाँ पर ये लाइन तो हमने देख ली कि ये लाइन लिखने से इस तरह से एक नोड क्रिएट हो जाएगा। टेम्प का डाटा x, मतलब फॉर एग्जांपल यूज़र वैल्यू पुट करता है 3 यहाँ पर, ठीक है। तो जो 3 वैल्यू है वो यहाँ पर आ जाएगी। टेम्प का जो नेक्स्ट है उसको टॉप कर देंगे, मतलब टेम्प का जो नेक्स्ट है वो ये है।
तो टेम्प के नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, टॉप की जो वैल्यू थी नल, तो इसको हम क्या कर देंगे, नल कर देंगे, और जो टॉप को इक्वल्स कर देंगे टेम्प के। मतलब कि पहले जो टॉप है नल को पॉइंट कर रहा था, अब टॉप किसको पॉइंट करेगा, इस टेम्प नोड को। तो यहाँ पर मैं नोड क्रिएट करता हूँ टॉप के नाम से। टॉप ने किसको पॉइंट करना है, टेम्प को। टॉप यहाँ पर टेम्प को पॉइंट करेगा। इट मीन्स कि जो इसका 100 एड्रेस है इस नोड का, वो इसको मिल जाएगा। ऐसा करने से एक नोड क्रिएट हो जाएगा स्टैक में लिंक लिस्ट के थ्रू। अब अगर हम दोबारा से ये फंक्शन कॉल करते हैं वैल्यू 5 के लिए, तो क्या होगा, दोबारा से इसी तरह से एक नोड क्रिएट होगा, एक नोड क्रिएट हो जाएगा जिसकी 2 फील्ड्स हैं। पहले में क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये नल है, पहले में डाटा आ जाएगा 5। नेक्स्ट लाइन में जो टेम्प का नेक्स्ट है वो टॉप हो जाएगा। अब देखिए टेम्प का जो नेक्स्ट है उसको हमने टॉप की वैल्यू देनी है। टॉप किसको पॉइंट कर रहा है, इस टेम्प को, मतलब जो प्रीवियस हमने नोड बनाया था उसका जो अपना एड्रेस है वो 100 है। तो टॉप फिलहाल इसको पॉइंट कर रहा था। अब हमने क्या कहा, जो टेम्प का नेक्स्ट है वो टॉप के इक्वल करना है। तो जब हम टेम्प के नेक्स्ट को टॉप के कर देंगे, इसका मतलब टॉप इसको पॉइंट कर रहा था, तो जो टेम्प का नेक्स्ट है वो इसको पॉइंट करना शुरू कर देगा। मतलब जो 100 एड्रेस इसका था अब वो इसको मिल जाएगा। उसके बाद टॉप इक्वल्स टू टेम्प कर देंगे, मतलब अब जो टॉप की वैल्यू यहाँ से ख़त्म हो जाएगी और वो यहाँ पर आ जाएगी, टॉप यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से, और इसको पॉइंट करना शुरू कर देगा। इसको पॉइंट करने का मतलब जो इसका अपना एड्रेस है लाइक 200, वो इसको मिल जाएगा, और ये यहाँ से इसको पॉइंट करना छोड़ देगा। उसके बाद अगर दोबारा से कोई वैल्यू इनपुट होती है, फॉर एग्जांपल 7, तो क्या होगा, सबसे पहले एक नोड टेम्प के नाम से दोबारा से एक नोड क्रिएट होगा इस तरह, जिसकी 2 फील्ड्स हैं। सबसे पहले उसमें डाटा आ जाएगा x के नाम से, और वो 7 है। उसके बाद टेम्प का नेक्स्ट इक्वल्स टू टॉप कर देंगे, मतलब जो टेम्प के नेक्स्ट को वैल्यू मिलेगी, टेम्प के नेक्स्ट को वैल्यू मिलेगी वो टॉप की मिलेगी, और टॉप किसको पॉइंट कर रहा है, इस नोड को, इसलिए इसको पॉइंट करना शुरू कर देगा। जो इसका एड्रेस है 200 वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद टॉप इक्वल्स टू टेम्प कर देंगे, मतलब टॉप अब इसको पॉइंट करना शुरू कर देगा, तो जो टॉप की वैल्यू है वो यहाँ पर आ जाएगी। तो जो इसका अपना एड्रेस है फॉर एग्जाम्पल 300, वो इसको मिल जाएगा, और ये इसको पॉइंट करना छोड़ देगा और इसको पॉइंट करेगा। तो इस तरह से जो टॉप है वो ऊपर की तरफ मूव करता रहेगा जितने हम नोड्स क्रिएट करते जाएंगे। तो ये था पुश का फंक्शन। अब हम ये देखते हैं कि पॉप का फंक्शन किस तरह से वर्क करता है। पॉप के फंक्शन के लिए सबसे पहले यहाँ पर उसी तरह से लेट्स से कि नोड्स क्रिएट हैं पहले से, और उनका कोई डाटा भी है 3, 5, 7, 9, और जो एक दूसरे के पास इसका एड्रेस है, मतलब ये नल है, इसका एड्रेस अगर 100 है तो वो यहाँ पर है, इसका एड्रेस अगर 200 है तो वो यहाँ पर है, इसका एड्रेस अगर 300 है तो वो यहाँ पर है, और इसका एड्रेस अगर 400 है तो वो टॉप के पास है, यहाँ पर जो टॉप का 400, और वो इसको पॉइंट कर रहा है। अभी तक यहाँ पर ये है लिंक लिस्ट जो हमने क्रिएट की थी। सबसे पहले हम पुश का फंक्शन पॉप का फंक्शन लिख लेते हैं, वाइड पॉप। बॉडी यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम एक टेम्परेरी नोड क्रिएट करेंगे, नोड टेम्प के नाम से। नोड क्रिएट करने के बाद सबसे पहला काम ये है कि हम एक कंडीशन चेक करेंगे, इफ़ टॉप इक्वल्स टू नल। अगर हमने वैल्यू कोई पॉप करवानी है तो उसमें कोई होगी तो पॉप करवा सकेंगे ना। अगर पहले से वहाँ कोई वैल्यू ही नहीं है तो फिर हमें इसका एक चेक लगाना पड़ेगा। तो इफ़ टॉप इक्वल्स टू नल, तो हम क्या करेंगे, एक मैसेज प्रिंट करवा देंगे, सी आउट एम्प्टी के नाम से चाहे करवा लें, एम्प्टी, और उसके बाद यहाँ से हम रिटर्न हो जाएंगे। और अगर वहाँ पर कोई वैल्यू है तो हम एल्स का पार्ट रन करेंगे। एल्स में आके हम क्या कहेंगे कि सबसे पहले हम टेम्प को टॉप का एड्रेस दे देंगे, जिस तरह से हमने लिंक लिस्ट में देखा था कि हमारे पास एक हेड होता है और उसके बाद सारे नोड्स आते हैं, ठीक है, ये हेड है।
तो अगर हमने लिंक लिस्ट में किसी भी नोड तक जाना है तो हम जो आइडेंटिटी है वो हेड के पास होती है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं हेड से एड्रेस लेकर। इसी तरह हम टॉप का एड्रेस लेंगे और टॉप का एड्रेस टेम्प में स्टोर करवाएंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसकी जो भी हमने यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है या फिर इनको पॉप करवाना है तो पॉप करवाते जाएंगे, डिस्प्ले करवाना है तो डिस्प्ले करवाते जाएंगे। यहाँ पर हमने इसको पॉप करवाना है, सबसे पहले हमने टेम्प को टॉप का एड्रेस दे दिया। सेकंड काम हमने ये करना है कि टॉप का नेक्स्ट ये एड्रेस दे देना है, मतलब कि टॉप अभी तक इसको पॉइंट कर रहा है। अब हमने क्या करना है, टॉप के नेक्स्ट का मतलब इसका एड्रेस दे देना है। तो ये 400 की बजाय यहाँ पर क्या आ जाएगा 300, तो ये इसको पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा। और हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको डिलीट कर देंगे, डिलीट टेम्प, मतलब जो हमने टेम्प को एड्रेस दिया था टॉप का वो इसका था 400। तो जो टेम्प के पास पहले एड्रेस था 400 उसको हमने डिलीट कर दिया। ये डिलीट करने के बाद हमारा फंक्शन यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। इस तरह से सेकंड टाइम अगर हमने पॉप करना है तो उसके लिए भी यही कंडीशन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टॉप को टॉप का नेक्स्ट दे देंगे, मतलब ये जो एड्रेस है इसको मिल जाएगा, उसके बाद इसको फ्री कर देंगे। इसी तरह से ये एड्रेस इसको मिल जाएगा और इसको फ्री कर देंगे और सारे ये पॉप इसी तरह से होंगे। नेक्स्ट हमारा फंक्शन है डिस्प्ले का। डिस्प्ले करवाने का भी सेम हमारा पॉप की तरह है, लेकिन थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ वाइड डिस्प्ले करवाने के लिए फंक्शन की बॉडी यहाँ से स्टार्ट होगी, उसी तरह से हमारी ये कंडीशन रन होगी। इतना काम हमने यहाँ पर करना है। ये पार्ट यहाँ पर मैं नहीं लिख रहा, ठीक है, मैं आगे डायरेक्ट लिख रहा हूँ जो हमने यहाँ पर लूप लगाना है। इतना पार्ट लिखने के बाद हम क्या करेंगे, टेम्प को टॉप का एड्रेस दे देंगे जैसे हमने यहाँ पर दिया था। तो अगर हमने डिस्प्ले भी करवाना है कि लिंक लिस्ट में किसी भी नोड को अगर हमने डिस्प्ले करवाना है तो उसके लिए भी हमारे पास सबसे पहले टॉप का एड्रेस होना चाहिए, वहाँ से हम स्टार्ट करके किसी भी नोड तक जा सकते हैं। तो सबसे पहले हमने टेम्प को टॉप का एड्रेस दे दिया और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक लूप लगाएंगे वाइल, मतलब कि जब तक टेम्प की जो वैल्यू है, मतलब टेम्प जब तक नल नहीं हो जाता तब तक हमने ये लूप चलाना है। और लूप चलाने के बाद हमने सी आउट करवाना है जो भी डाटा है, सी आउट टेम्प का जो डाटा है। यहाँ पर मैं स्पेस दे देता हूँ थोड़ी सी। अब ये देखें, सबसे पहले टेम्प को टॉप का एड्रेस मिल जाएगा, मतलब टेम्प को टॉप का एड्रेस मिलेगा वो असल में इसका होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, कंडीशन चेक होगी, टेम्प नल नहीं है तो लूप चल जाएगा। और टेम्प का डाटा, टेम्प यहाँ पर था, टेम्प का जो डाटा होगा लाइक 9 है तो वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, टेम्प को एड्रेस दे देंगे टेम्प के नेक्स्ट का, मतलब डिस्प्ले करवाने के बाद अब हम क्या करेंगे, टेम्प पहले इसको पॉइंट कर रहा था, अब वो इसको पॉइंट करना शुरू कर देगा। जब इसको पॉइंट करेगा तो दोबारा से ये लूप चलेगा, ठीक है, यहाँ पर ये ख़त्म, दोबारा से ये लूप चलेगा और 7 प्रिंट हो जाएगा। 7 प्रिंट होने के बाद हम क्या करेंगे, टेम्प को टेम्प के नेक्स्ट का एड्रेस दे देंगे, मतलब नेक्स्ट का। उसके बाद 5 प्रिंट होगा, फिर हम टेम्प को इसका एड्रेस दे देंगे तो 3 प्रिंट होगा। उसके बाद जैसे ये नल आ जाएगा, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये लूप ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से हम वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवाएंगे। अब मैं मेन फंक्शन लिख लेता हूँ। मेन का फंक्शन है जो वो यहाँ पर लिख देते हैं, इंट मेन। सबसे पहले हम पुश का फंक्शन कॉल किया था, पुश 3, पुश 5, पुश 7। उसके बाद डिस्प्ले करवाते हैं एक दफ़ा, डिस्प्ले करवाने के बाद एक दफ़ा पॉप का फंक्शन कॉल करते हैं, देन दोबारा से डिस्प्ले, उसके बाद रिटर्न 0, और यहाँ पे मेन फंक्शन ख़त्म। तो पुश 3 करने का मतलब सबसे पहले हमने यहाँ पर 3 पुश किया तो जो वैल्यू सबसे पहले हमने पुट करनी है वो सबसे लास्ट में चले जाएगी, इस तरह से 3। फिर हम पुश करेंगे 5 तो वो इसके ऊपर आ जाएगा, देन 7। उसके बाद हम डिस्प्ले करवाएंगे तो ये वैल्यूज़ डिस्प्ले हो जाएंगी। दोबारा से हम पॉप का फंक्शन कॉल करेंगे तो जो सबसे टॉप की वैल्यू थी ये वाली यहाँ से रिमूव हो जाएगी, तो रिमेनिंग जो रह जाएंगी वो 5 3 होगा। और दोबारा से जब हम डिस्प्ले का फंक्शन कॉल करेंगे तो सिर्फ हमें ये रिज़ल्ट आएगा। तो ये स्टैक में इस तरह से होंगी, मतलब 5 और 3। तो जब तक हमने पॉप नहीं किया था तो इसके ऊपर 7 था। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने ये देखा कि स्टैक को लिंक लिस्ट से किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्यू को देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।